बताए थे, उसमें से चेतना विकास के। तो पहला सोपान जो था, जिसको हम इंद्रिय इंद्रिय चेतना कहते हैं, और दूसरा सोपान में हम पदार्पण किए थे। और दूसरे जो दूसरा सोपान जो चेतना विकास, मानसिक तथा आध्यात्मिक चेतना विकास के लिए हमने बात की थी। और इसमें जो 2 प्रकार है उसमें, तो वो है अप्रत्यक्ष अर्थात वस्तुपरक, और एक है व्यक्तिपरक अर्थात जिसको व्यक्तिपरक को कहते हैं प्रत्यक्ष। तो हम चेतना में दूसरे भाग में पदार्पण कर रहे हैं। तो हमें पूर्व तैयारी के लिए क्या-क्या करना चाहिए? हमने देखा था आजीविका हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी अनुशासनता अच्छी होनी चाहिए, हमारा ध्यान भी नियमित करना चाहिए। हमें अपने चित्रकला आदि जो भी है हमारी कला है, उसको विकास करना है। और हमें बेसहारा का और जो रोगी है, बीमार है, उनका मदद करना है। और उसके साथ-साथ हमें कल्याण मित्रता भी ज़रूरी है। और हमारी कल्याण मित्रता हमें अ जितनी महत्वपूर्ण है, तो ये सारी बातों के लिए कल्याण मित्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मंत्र चैंटिंग, तो मंत्र चैंटिंग का अ, अर्थ अर्थात ही काही चैंटिंग मतलब सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, या ओम मणि पद्मे हूँ, इस प्रकार का मंत्र चैंटिंग नहीं है। मंत्र चैंटिंग में वो सब बातें आती है कि जब हम अ, वंदना करते हैं, जैसे कि अभी वंदना ली है, त्रिशरण पंचशील ली लिए माधवी ने, तो ये हमारी मंत्र चैंटिंग है। हम बुद्ध पूजा लेते हैं, उससे भी हमारा विकास चेतना विकसित होती है। और उसके बाद हम कभी करणीय सूत्र लेते, तो कभी महामंगल सूत्र लेते, त्रिरत्न वंदना लेते, बुद्ध पूजा लेते। जैसा ही हमें हमारे चेतना का विकास के लिए, हमारी श्रद्धा निर्माण करने के लिए, हमारे आदर्श के प्रति ये पूर्व तैयारी है। और इसमें से कोई भी सूत्र ले सकते हैं, और ज़रूर नहीं कि सारे सूत्र लें, और वो ज़रूर नहीं कि एक ही सूत्र लें। आपको आपके सुविधा अनुसार सूत्र लेना है, और उसमें आपको चिंतन करना है। और अपना घर जहाँ भी है हम, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, तो अपने घर में एक पूजा स्थान अच्छा सजाना चाहिए। अच्छे रंगी कपड़े वहाँ लगाना चाहिए, और फूल, पुष्प, फ्लावर पॉट्स आदि से सजाकर बोधिसत्व और बुद्ध के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पूजा का स्थान अच्छा होना चाहिए। और जब तक हमारा पूजा का स्थान अच्छा नहीं होगा, तो हमारा मन कैसा लगेगा? तो इसीलिए हमें पूजा स्थान भी अच्छा रखना चाहिए, तभी हमारी चेतना का विकास होता है। और फिर हम उनके सामने ध्यान में जब बैठते हैं, तब हमारा मानसिक विकास के लिए ये सारी बातें निर्माण करनी पड़ती है। और फिर हम वंदना लेते हैं। जो भी वंदना लेते हैं, उसमें चिंतन करना चाहिए। जो भी वंदना लेते हैं, अगर त्रिशरण पंचशील लेते हैं, उसका भी चिंतन करना चाहिए। बुद्ध पूजा लेते हैं, उसका भी चिंतन करना चाहिए। त्रिरत्न वंदना हो या और कोई सूत्र हो, जो भी लेते, एक सूत्र क्यों न हो, लेकिन उसमें अगर हम चिंतन करते हैं, तो हमारी ये पूर्व तैयारी हमें हमारे मन को प्रसन्न बनाती है, श्रद्धा निर्माण करती है। क्योंकि उसमें शब्द जो है, जब हम चिंतन करते हैं, तो शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है। और ये वंदना ऐसा कोई बोले और हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं। वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, उपयुक्त है, एक-एक शब्द। बुद्ध के पूजा का, बुद्ध के सूत्रों का कोई भी। तो इस प्रकार हमें वातावरण निर्माण करते हैं। तो हमने नियमित ध्यान ये पहला इसमें ये जो ध्यान की वास्तविकता की तरफ जाने के पहले हमें नियमित ध्यान करना चाहिए। और जब हम नियमित ध्यान करते हैं, हमारा सूत्र पठन होता है, हम चिंतन करते हैं, तो हम धीरे-धीरे हमारा मन विकसित होता है, और ध्यान साधना के लिए हम बैठ इसलिए बुद्ध कहते हैं, "ते झाइनु साततिका निच्चंग दल्लंग परक तम्मा।" क्या कहते बुद्ध? "ते झाइनु साततिका निच्चंग दल्लंग परक कम्मा।" अर्थात साततिका का अर्थ होता है प्रामाणिकता से, सत्यता पूर्ण। हमें प्रामाणिकता से, और निच्चंग का अर्थ होता है नित्य, झाइनो यानी ध्यान,
तो हमें नियमित प्रामाणिकता से ध्यान करना चाहिए। और यहाँ कहते दल्ह, क्या बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, क्या कहते तेजाइनु साततिका निचंग दल्हंग परक्कमा। दल्हंग माने दृढ़ निश्चय, दल्हंग अर्थात दृढ़ निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। और और क्या कहते पराक्रम, अर्थात हमें पराक्रम करना चाहिए। हमारा पराक्रम यहाँ दिखाना चाहिए। कहाँ? हमारी शक्ति कहाँ दिखाना चाहिए? यहाँ ध्यान साधना के लिए। हम तो हमारी शक्ति सबसे पहले हम कहाँ लगाते हैं? पूजा के लिए। हम हमारी शक्ति कहाँ लगाते हैं? अपना वातावरण निर्माण करते हैं और उसके बाद ध्यान में बैठते हैं। तो पराक्रम माने हमारा पराक्रम यहाँ होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं यहाँ पराक्रम दिखाना चाहिए। और जब आप यहाँ ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तब आपका मन अर्थात चेतना अपनी विकसित होती है। और इस चेतना को विकसित करने के लिए फिर आगे आगे 3 बातों का विकास होता है। और वो 3 बातों में पहली बात आती है एकाग्रता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी धीरे धीरे चेतना विकसित होते हम विकसित होते होते हमारा मन ध्यान में लगता है और हमें ये एकाग्रता निर्माण होती है। फिर दूसरी बात आती तन्मयता और तीसरी बात आते अंतर्दृष्टि। देखिए कहाँ तक जाता है मनुष्य, कहाँ तक पहुंचता है? एकाग्रता, तन्मयता और फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसा ध्यान अगर हम शुरुआत करते हैं तो ध्यान तेजाइनो साततिका अर्थात प्रामाणिकता से ध्यान, तो हमें ध्यान में बैठना है। और ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। क्यों भटकते रहता है? आप देखना, अगर आप दिन भर आंखें खोल के बैठिए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि मैं ध्यान करूंगा, तो आपके माइंड में, आपके मन में इतने विचार चलते हैं, एक जाता दूसरा आता, एक जाता दूसरा आता। इस प्रकार हमें चैन से बैठने नहीं देते विचार। हाँ, और इसी में हम उधर-बुध में बैठे रहते आँख बंद करके। और हमारा समय कैसा निकल गया 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा मन इधर-उधर भटकने वाला है, एक जगह में रहने वाला नहीं। क्योंकि हमने इसको अभी तक आदत नहीं की ना। और आदत नहीं की, अगर हमने आदत किए होते हमारे मन के ऊपर तो निश्चित ही वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमने आदत अभी डालना शुरू कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट बैठते तो हमारा पैर दर्द देता है, तो कभी कमर दर्द देती, तो कभी गर्दन दर्द देती, तो कभी हाथ दर्द देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मन के कारण होता है। हाँ, ये वो कहते हैं ना इदम पुरे चित्तम चारी चारिकं। क्या कहते हैं बुद्ध? इदम पुरे चित्तं चारी चारिकं। जब आप आँख बंद करके बैठते हैं ध्यान में, तो ये मन कैसा है? चंचल है। और चंचल होने के कारण इधर-उधर घूमने की उसको आदत है। और आप बैठकर उनको आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकलीफ तो होगी। और इसीलिए हम अगर पूर्व तैयारी से बैठते हैं, तो मन पर कार्य करने के लिए अपने पास समय होता है, हम मन पर कार्य कर सकते हैं। तो तेजाइनो साततिका का अर्थ ये होता है कि प्रामाणिकता से अगर हम पूरा ध्यान, अपने ध्यान मन पर केंद्रित करते हैं, तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता प्राप्त होती। और इसीलिए कहा है, क्या कहते हैं यहाँ? यहाँ कहते हैं इदम पुरे चित्तम चारी चारिकं येनिच्छकं यथा कामं यथा सुखं। तो हमें यहाँ इस मन को क्या कहते हैं? बुद्ध धम्मपद में कहते हैं अपना मन जो है, ये मन बहुत बहुत इधर उधर भटकने वाला। इदम पुरे माने आज से नहीं, तो पहले से। इदम पुरे माने पहले से ही। हाँ, आपको तो याद भी नहीं रहा था, लेकिन अभी आंख बंद करके है तो आपको लगता कि मेरा मन इधर क्यों नहीं आ रहा? ये मन तो पहले से भटक रहा है। हाँ, इदम पूरे मतलब पहले से ही आपका मन, पूरे माने पहले से ही। इदम पूरे चित्तम चारी चारिकं, चारिकं माने चर्या करना, व्यवहार करना। अर्थात
ये कैसा व्यवहार करता है, इधर उधर कैसा भटकता है, ये निच्छकंग, अपने मर्जी के अनुसार, क्योंकि आप जो चलते हैं इसके मर्जी के अनुसार चलते हैं, इसके मन के, मन आपके मर्जी के अनुसार नहीं चलता है, वो मन आपको चलाता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं ये निच्छकंग, अपने मर्जी के अनुसार ये मन सैरा वैरा भागता है, आपको भगाता है, मतलब मन के गुलाम है हम। किसके गुलाम है, मन के गुलाम है। बुद्ध कहते तुम किसके गुलाम है, मन के, क्योंकि मैं भी मन का गुलाम था, लेकिन मैंने मन पर कार्य किया और अब मन मेरा गुलाम हो गया। मन को मैं जैसा कहता हूं वैसा, ऐसा प्रशिक्षित कर दिया, ऐसा अनुशासित कर दिया कि वो अब मैं जो कहता हूँ वो कहता। अभी मन कहता ये मैं नहीं करता, इसीलिए कहते हैं ये निच्छकंग यथा कामंग, काम में रत रहता है, बहुत व्यस्त रहता काम में, और काम भोग में ज्यादा व्यस्त रहता है, इधर उधर ज्यादा नजर उसकी काम भोग में रहती है, आकर्षण में रहती है। और यथा सुखंग, इसी को सुख समझता है वो जो आध्यात्मिक सुख है उसका सुख का उसको कोई पता ही नहीं है, तो ये इसी को सुख समझता है। और ये अपने मर्जी के अनुसार काम भोग में व्यस्त रहता है, इधर उधर भागते रहता है। तो ऐसे मन को आपको क्या करना है, बुद्ध उसके बाद कहते, क्या कहते, तद्दज्जहं, क्या कहते, तज्जंग, मतलब आज नहीं अभी से, तज्जंग माने आज ही नहीं तो अभी से क्या करो, तज्जंग निग्रहेसामी योनिसो, निग्रहेसा माने नियंत्रित करो। ऐसे इधर उधर भटक रहा है मन, इसको अभी आप समय नहीं कि कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा ना, अभी से शुरू करो, ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षित करो। तेजाइनो सातति का बोलते ना, प्रामाणिकता से उसको बैठो ध्यान में और मन पर कार्य करो, उसको अभी से नियंत्रित करो। और कैसा, योनिसो, इस मन को आज नहीं अभी से नियंत्रित करो। और कैसा नियंत्रित करो, ढीला ढाला नहीं। तो योनिसो, योनिसो ने अच्छी तरह से मजबूती से, जाने मत दो। जैसे किसी को अपन खुट्टी को बांधते, एक आधे संकल से बांधते किसी जानवर को, तो वो भागने वाला जानवर भी जैसा अपने कंट्रोल में रहता है, इस प्रकार इस मन को अभी ऐसा ढीला ढाला मत बांधो, मजबूती से पकड़ो, ताकि आपका मन ये अब न जा सके। और क्या कहते हैं, हत्तिप भिन्न वीयो, हत्तिप भिन्न वीय अंकुश गहो। इस प्रकार एक हाथी का जो रिंग मास्टर होता है, या अंकुश गहो का उसको अंकुशधारी, यानी हाथी को जो अंकुशधारी होता है, अंकुश गहो माने अंकुश से उसके ऊपर नियंत्रित करने वाला हाथी पर उसको अपन अपने रिंग मास्टर कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं अपन, येरावत, ये क्या कहते हैं, मोहित या रोहित, ऐसा कुछ तो कहते हैं उसको, नहीं क्या, मतलब हाथी को कंट्रोल करने वाला रिंग मास्टर। हाँ, क्या कहते हैं उसको, महावत, गुड गुड, महावत कहते, एरावत ने महावत। तो महावत की तरह हाथी को आप नियंत्रित करो। इस प्रकार महावत इस हाथी को नियंत्रित करके वो कहता है कि बैठ, तो हाथी बैठता है, कहता है उठ तो उठता है, उसको बाल भी खिलाता है, उसका हर कार्य कराता है वो हाथी से। अर्थात हाथी किसके कंट्रोल में है, उस महावत के। इसी प्रकार अच्छी तरह से मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रित करो, और आप उसको चलाओ। अभी तक वो चला रहा तुमको, और आज से नहीं पहले से। और इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूर्व तैयारी करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान में जब बैठते हम, ते झाइनो साततिका निचंग दलम परकमा हुसंती धीरा निब्बाणंग योग खेमंग अनुत्तरंग। तब कहते हैं कि जब आप इसको नियंत्रित करेंगे तो चेतना का विकास होते जाएगा, आप और जो आध्यात्मिक विकास की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए आप धीरे 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 उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे, तो निश्चित मन एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 4 दिन में नहीं आएगा, लेकिन वो एक दिन में भी आ सकता है अगर आपने ठान लिया तो। बहुत से ऐसे केसेस है बुद्ध के समय में कि बुद्ध ने प्रवचन दिया और लोगों का फायदा होकर वहां के वहीं ऐसा कहते कि उनके सारे मड़
गड़ गए, सब गल गए, नीचे गिर गए और वो सोतापन्न तक हो गए। ऐसा हम कहानियां में या सूत्रों में देखते हैं, देखने को मिलता है। तो वो हमारे ऊपर, हमने कितना नियंत्रण किया मन को, कितना समझ सके मन को। तो ये मन का पूर्व तैयारी जो कहता है कि पूजा, पूजा के पहले शील, सम्यक आजीविका, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान वास्तव में क्या है, तो यहाँ से शुरुआत होती पूर्व तैयारी से। अगर हमारी पूर्व तैयारी, अगर हम शीलवान नहीं है, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। और इसीलिए ध्यान में बैठने के लिए बुद्ध ने तो बताया, अगर बुद्ध ने बताई, लेकिन बुद्ध घोष ने और सरल ध्यान में किस प्रकार आपको कंट्रोल करने के कुछ बातें बताई। और उन्होंने फिर कहा कि आपने कंट्रोल करना है, कैसा मन को इधर उधर भागता है, तो इसीलिए गिनती, हाँ, गिनती करने के लिए बताया। कहा कि गिनती करते रहोगे तो गिनती में आपका समय रहेगा, तो आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय वो गिनती की तरफ अपना क्या कहते हैं उसको, गणना, तो उसी में उसका मन आपका नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। और इसलिए बुद्ध घोष ने कहा है, कहा तो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध घोष ने बहुत ही सरलता से कहा है कि गिनती करना मतलब क्या है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, मन ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं, तो हमारी बैठक ही ठीक नहीं रहती, और बैठक ठीक नहीं होने के कारण हमारा ध्यान नहीं लगता। तो सबसे पहले हमें अपने सुविधा के अनुसार अपनी एक कुशन, कुशन अर्थात अपनी एक अच्छा पिलो, तकिया लेकर उसके ऊपर इस प्रकार बैठना चाहिए कि हमारा शरीर का कोई भी भाग उसमें तनाव नहीं बना रहे, और हमारे दोनों घुटने जमीन पर रहना चाहिए। ये पोच्छर कहते हैं इसको, पोच्छर। हाँ, जिसमें पाइपर में जो पहली बात कहा है, पोच्छर हमारा किस प्रकार रहना चाहिए। जब हमारी बैठक ठीक हो जाएगी और धीरे से हल्के से आंख बंद करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम अपने आप को कहेंगे, तो ध्यान की पद्धतियां बहुत है। और आजकल तो उसका बाजार शुरू हो गया, बाजार में ध्यान सिखा रहे लोग, और कोई भी वहां तक पहुंचता नहीं। इसका कारण ये है कि एकदम ध्यान ध्यान करके, आंख बंद करके इस प्रकार ध्यान में बैठते, तो कोई लगता कि नहीं नहीं मेरा ध्यान अच्छा लगा। ध्यान लगना मतलब हमारे शरीर के भाग देखना नहीं है। ध्यान लगना अर्थात बहुत से लोगों को गलतफहमी है, और वो विपश्यना कहते हैं उसको। फिर विपश्यना का अर्थ होता है पश्यना, पश्यना, पश्यना का अर्थ होता है दूर दूर तक देखना, विपश्यना। तो दूर दूर तक देखना, क्या देखना है, और यही समझ है तो विपश्यना लगी, विपश्यना लगी हम कहते, जरा समझना है। यहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत अपनी काया से होती है कि मैं कैसा बैठता हूँ, कैसा चलता हूँ, ये है पश्यना। मैं कैसा बोलता हूँ, पश्यना मतलब विपश्यना, दूर दूर तक अपने आप को देखो। मैंने कहा था क्या कि क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है। सचमुच में विज्ञान युग का चमत्कार है कि अपने एक्सरे में अपन सब कुछ देखते हैं, अपने शरीर के बॉडी के हर भाग। हाँ, सोनोग्राफी हो या स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है विज्ञान। लेकिन ये दोहा लिखने वाला शायर शायर क्या कहता है कि क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है, मगर मन में क्या गजब भरा है, प्रज्ञा बिना सब बेकार है। प्रज्ञा मने विपश्यना, विपश्यना का नाम प्रज्ञा है, और प्रज्ञा का नाम विपश्यना है। और ये प्रज्ञा बिना ध्यान से निर्माण नहीं होती, ये भी सही है। तो वो ध्यान अर्थात शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हमें आनापान सती, शमत भावना जिसको कहते हैं हम, तो शमत भावना को, आनापान सती और मैत्ता भावना, ये दो ध्यान साधना, हमें इसमें परिपक्व होना है। और जब तक हम इसमें परिपक्व नहीं होते, सती का अर्थ क्या होता है, आनापान सती, सती का मतलब स्मृति, याद। तो हमें याद क्या करना है, आनापान, जो हमारा श्वास अंदर जाता है और बाहर निकलता है, इसके ऊपर नजर रख। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको श्वास जाता है तो उसको दबा के रखते, रोकते हैं। रोकना नहीं है, श्वास अपना कार्य कर रहा है,
जिस दिन श्वास नहीं कार्य करेगा उस दिन हम मर जाते। तो इसलिए उस श्वास को आप कुछ छेड़ना नहीं है। बहुत से लोग छेड़ते हैं और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। हाँ, और इसीलिए श्वास जा रहा है तो कभी कभी ना, कभी कभी गलती होती है यहाँ, तो अपन क्या करते, गिनती करते हैं ना, तो श्वास को रोककर गिनती नहीं करना है। श्वास गया अंदर और अपनी ही नैसर्गिकता से वो बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकलता है तो ये गिनना है। ये इसलिए गिनना है कि हमारी स्मृति बढ़ना है, हमारा याद बढ़ना है, हमारा क्या है जो चेतना, जो जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो प्रज्ञा है, सती या स्मृति कहते हैं, इसका विकास होना है। इसीलिए हमें उसी की तरफ अगर ध्यान दिए तो धीरे धीरे हमारी इधर उधर जो भटकने वाला मन है वो नहीं भटकेगा। ये बुद्ध कहते हैं। और ये बुद्ध घोष ने कहा गणना, इसको क्या कहा, गणना। फिर कहते अनुबंधना। फिर क्या अनुबंधना, मैंने गिनती किया, कुछ गिनती किया हमने 10 तक, फिर 10 तक किया। कितनी बार 10 तक करो? श्वास गया बाहर निकल गया 1, श्वास गया बाहर निकल गया 2, 10 हो गया। फिर 10 से 1 1 चालू करिए। फिर बीच में अपना मन भटकता है, हो सकता है नए नए में भटकता है, फिर उसको भटक जैसे ही याद आता है, कोई बात नहीं बेटा, तू भटका रहा है ना मन, नहीं मैं तेरे को फिर से यहाँ कंट्रोल करूंगा और यहाँ कंट्रोल करूंगा। और फिर आप फिर से वो गंती पर सकते हैं। और इस प्रकार आप वो ध्यान साधना में क्या करते हैं, इसमें मन के ऊपर कार्य करते। तो उसको मन को आप कंट्रोल करने के लिए आपका जो ध्यान है वो खाली गणती गिनना, गणना जिसको कहते हैं हम। और दूसरा है अनुबंधना। अनुबंधना का अर्थ होता है उल्टी गिनती करते हैं हम। पहले गिनती करते, जैसे ही श्वास भीतर गया, जा रहा, नाक से जा रहा ऐसा महसूस होता है तो ये, फिर श्वास भीतर गया, फिर बाहर निकल गया अपने नैसर्गिकता से, कोई आपको दबाने की जरूरत नहीं। जैसा बाहर निकल गया फिर श्वास भीतर जा रहा, जैसे ही जा रहा 2। तो गणना उसके साथ साथ गिनना है, उसको रोकना नहीं। श्वास रोकूंगा फिर 1 गिनूंगा, फिर श्वास को जब डालूंगा, ऐसा नहीं करना है। यही स्मृति है। और इस प्रकार अनुबंधना के बाद ये जो हमारी इसमें प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, तो तीसरी बात में हम कहते हैं फस्सना। फस्सना माने स्पर्श करना। तो स्पर्श है ना, तो कहाँ का स्पर्श करके जाता है श्वास, तो फिर हमें और भी स्मृति हमारी ये होती है। फस्सना माने स्पर्श करता है, तो नाक के कोई शोर पे वो स्पर्श होता है पहले बार, और फिर नाक से फिर उसके अंदर गले तक जाता है, ऐसा महसूस होता है। फिर अपना पेट तक ऐसा फूले समान लगता है, महसूस होता है। नाभि तक हमारा श्वास जाता भी होगा तो हमें पता नहीं चलता, हमारा पेट वहां तक जाता ही नहीं। अगर गया हमारा, तो जैसी प्रैक्टिस करते जाएंगे तब वो धीरे धीरे वहां रास्ता बनता है। और इस प्रकार बनते बनते वो श्वास धीरे धीरे अंदर जाता है, तो उसको बोलते हैं फस्सना। और चौथी स्टेप है, उसको बोलते हैं ठप्पना। ठप्पना माने स्थिर करना। अब अपनी जो है नजर को स्थिर करना है। पहली बार जहाँ स्पर्श बिंदु होता है, चाहे नाक के स्वर में हो या नाक के इधर ही कोई नासपुटे में कहीं इधर के या इधर के, पहली बार स्पर्श होता है, वहां ही ठप्पना, वहां स्थिर करना। इस प्रकार अगर हम उधर श्वास गया और बाहर निकलता, वही स्पर्श होता है फिर। और यही 4 बातों में हम करते करते हमारी जो श्वास की गति है धीरे धीरे थम या धीरे धीरे होते होते हमें पक्का दिखाई देता है कि हमारा श्वास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किस प्रकार का होता है। और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होता है। वो शरीर के भाग देखने का विकास नहीं होता है, शरीर में ये है वो नहीं। वो तो विपश्यना जब आपकी आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको भीतर का भाग पता चलेगा कि मेरे शरीर में क्या है, मेरे शरीर के बाहर क्या है। ये खाली आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ते तो पहली चेतना का विकास में जो सोपान है, दूसरा सोपान, और इसमें 2 भाग होते हैं। हाँ, एकाग्रता के 2 भाग होते हैं। तो एक एकाग्रता, तो एक जो 2 कहते हैं 2 भागों में, तो उसको एक क्षितिज, एक कहते हैं कि समतल एकाग्रता होती है और एक ऊर्ध्वगामी एकाग्रता होती है। तो आप अभी समतल एकाग्रता में रहते हैं। समतल एकाग्रता में आप धीरे धीरे ये एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। धीरे 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 जैसा जैसा ये दूसरा जो सोपान है, इस सोपान को स्वयं की जागृति भी कहा गया। इसको पहले सोपान को क्या कहा गया, इंद्रियजन्य बोध।
क्या कहा है? इंद्रिय जन्य माने इंद्रियों के अधीन ही हमारा जीवन है। यस्य इंद्रियाणी समथंगतानी, बुद्ध कहते हैं कि ये इंद्रिया के अंतर्गत ही हमारा जीवन रहता है। कब शमत करोगे इसको, कब इसको गति दोगे इस इंद्रियों को? हाँ, तो धीरे 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 हम इस वहाँ जो हमारे इंद्रिय के ऊपर पहली जो है इंद्रिय के अधीन रहता हमारे जीवन, और वहाँ कोई विकास नहीं। लेकिन जैसे ही कोई कल्याण मित्र कोई अचानक बताने आता है तो धीरे धीरे हमारा मन लगता है, तब हम ध्यान साधना तक पहुंचते हैं। तो दूसरे सोपान तक अर्थात स्वयं की जागृति कहते हैं, या मानव की जागृति भी कहते हैं इसको। बताइए, इसको मानव की जागृति भी कहा गया है, क्योंकि स्वयं जागृति में धीरे 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 हम उस राह तक पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो दूसरी जो बात है वो भी हमें समझ में आ जाती। तो आए हमें वो जो बताया है कि ध्यान साधना के जो 4 जो बातें हैं कि हमें पहली गणना करना है, फिर गणना करने के बाद में हमें उल्टा पहले गिनती करना है, श्वास जाने के पहले गिनती करना है, फिर तीसरे इसमें श्वास जा रहा आ रहा है उसके ऊपर नजर रखना है, अब गिनती बंद करना है यहाँ। और क्या करना है यहाँ, खाली श्वास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और वहां से कैसा बाहर निकल रहा है, बस इसी के ऊपर नजर रखने से इधर जो हमारा मन भटक रहा था वो मन भटकना बंद हो जाता है। और फिर चौथी बात में स्पर्श बिंदु बनाकर, फिर वहां स्पर्श बिंदु कहीं भी यहाँ से बनाकर धीरे धीरे हमारा एकाग्रता बढ़ जाती है उससे। और एकाग्रता बढ़ गई तो उसमें आपको कुछ ना कुछ उसमें विकास, चेतना का विकास दिखाई देगा आप। और इसको अब मन को कंट्रोल करने के लिए ये हमें कभी कभी कैसा करना है, तो हमें वहीं हमें गड़बड़ होती थी। यहाँ कल्याण मित्र, अगर हमारे कोई धर्मचारी बंधु है, धम्म मित्र है, उनका आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, संपर्क लेकर उनका सहयोग लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। वो अनुभव से अपना बताएंगे कि भाई मेरा ऐसा अनुभव है और मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी कहानी है। एक राजा अ, नगर में भ्रमण के लिए निकला। रात का समय, तो अंधेरा हो रहा था, रात का समय आ रहा था और सारा बाजार जो था बाजार उठ गया था, मार्केटिंग बंद होने जा रही थी। लेकिन एक आदमी वहां एक जादू की डब्बी लेकर बैठा था, एक जादू की डब्बी लेकर बैठा हुआ है और उसको कोई नहीं ले रहा है। तो ये राजा ने देखा ये क्या क्यों बैठा है अकेला, सब तो लोग मार्केट बंद करके जा रहे हैं, सभी गए हैं, और ये कैसा अकेला डब्बी लेकर बैठा है। तो उसको पूछो। तो उसको राजा ने अपने सिपाही को भेजा। सिपाही ने बोला महाराज ये एक डब्बी लेकर बैठा है और वो कहता कि जादुई डब्बी है, तो ये किसी ने खरीदा नहीं इसलिए मैं बैठा हूँ, कोई ले लेती इसको। तो राजा बोले ऐसा है क्या? तो राजा उतर कर बोलते ये काहे की डब्बी है? बोलते जादू की डब्बी है। तो ऐसी कौन सी जादू है इसमें? ये जादू महाराज है, बोले इसमें अगर डब्बी का ढक्कन खोलोगे तो इसमें से एक राक्षस निकलेगा, और ये राक्षस निकला तो वो कहेगा आका काम दो। तो उसको काम देना है महाराज, और आप उसको काम देंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी काम इससे करवा सकते। और फिर वो काम करके आएगा तो फिर से बोलेगा कि काम दो महाराज। तो ये आका, मेरे आका काम दो, वो काम खत्म हो गया, अभी काम दो। अगर आपको काम नहीं दिया तो वो फिर आपको ही खा जाएगा। अरे वाह, ये तो अच्छा है, बोले अपने को तो बहुत सारा काम अपने पास रहता है। बोले हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, दे दो ये डब्बी में ले जाता हूँ। तो वो लेकर गया, पैसा दिया राजा ने और डब्बी लेकर गया, विचार नहीं किया, कुछ नहीं, ले लिया। और फिर घर जाकर राजमहल जाकर डब्बी में उसको ढक्कन खोला। जैसा ही खोला, मेरे आग का काम दो। तो काम देने के लिए बोले जा अमुक अमुक जगह से वहां एक अच्छा महल बना दे। और ये गया और वहां महल बना के आ गया। बस कुछ एक 5 मिनट में गया और 5 मिनट में आ गया। फिर कहते महाराज काम दो। अरे बन गया? हाँ महाराज बन गया, वो महल बन गया। चलिए आपको उस महाराज में ले जाता हूँ। महल में ले गया। अरे बन गया जल्दी? हाँ काम दो महाराज काम दो। अब काम नहीं दोगे तो फिर इनको बताया थे कि अगर इसको काम नहीं दिया तो आपको खा जाएगा, इसलिए इसको काम चाहिए। फिर महाराज बोला अमुक अमुक जगह, फिर यहाँ जा वहां जा। ऐसा करते करते रात भर उसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ा, और उसको रात भर ना नींद आई। क्यों नहीं नींद आई? कि उसको काम चाहिए, 5-10 मिनट 5 मिनट में आ जाता था वापस। इस प्रकार ये जो राक्षस उसके ऊपर बैठ गया,
रात भर में ये बीमार सा लगा राजा, क्या काम दे, तो 7 समंदर के पार जा, वहां वहां एक ऐसा अमुक अमुक स्थान है, वहां जा, अमुक अमुक स्थान पे वहां एक बंगला बना दे। ऐसा कितना बंगला बनाएगा? और वो आ जाता था, तो यहाँ के जाकर वहां काम कर, वहां से काम कर कर वो आ जाता था, ये काम हो गया, वो काम हो गया, उसका काम ही नहीं रहा। तो ये तो ऐसा बीमार टाइप का हो गया। तो सुबह सुबह एक सन्यासी उनके दरबार में आया और महाराज ने चिंतित था, तो महाराज ने कहा कि महाराज कहते हैं कि स्वामी जी मैं बहुत चिंतित हूँ, ये डब्बी लिए और ये मेरे को काम दो कहता है, और ऐसी ऐसी इसकी कहानी बताई, इसको काम नहीं दिया तो खा जाएगा। सन्यासी मुस्कुराया, महाराज ये भला आपने ली तो अब उसको तो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो राक्षस है। ऐसा कहते तो राक्षस आ गया, फिर उसको कोई जा 7 समंदर के पास जाकर बंगला बना के, आप बहुत ही अच्छा, इस प्रकार कुछ ना कुछ काम बताना। फिर वो गया महाराज और स्वामी जी को कहने लगा, क्या करूं स्वामी जी अभी? तो बोले ऐसा करो, ये आते साथ उनको बोलो कि एक बहुत बड़ा ऐसा पोल खंबा बनाओ, बहुत ऐसा लंबा कि वो कम से कम 500 किलोमीटर खंबा बनाने को लगा बोले यहाँ। और उसको बोलो कि गाड़ दो यहाँ। और फिर गाड़ने के बाद बोलना, फिर उतना बोलता है तो वो आ गया, बोले महाराज काम दीजिए, मेरे आका काम दीजिए। फिर उसको कोई काम बताकर भेज दिया राजा ने। फिर बोलते स्वामी फिर क्या करना? फिर बोलना उसको खंबा गाड़ने के बाद, बेटा यहाँ तू चढ़ना और चढ़कर उतरना, उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, जब तक मैं तुझे ऑर्डर नहीं दूं दूसरा काम का, तब तक तेरे को इसमें चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है उतरना है। राजा को स्कीम अच्छी लगी, आ गया वो राक्षस और आका मेरे काम दो। तो उनको बताया ठीक है, एक बहुत बड़ा एक खंबा, एक पोल 500 किलोमीटर का ऐसा लंबा पोल लेके आओ। और उसने आया जल्दी से लेकर, और बोले इसको गाड़ दो। और उसने गाड़ भी दिया और बोले अब तुम इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, जब तक मैं तेरे दूसरा ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक इसमें चढ़ना है और उतरना है। और फिर वो राक्षस उसमें चढ़ रहा है और उतर रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक चढ़ रहा उतर रहा होगा, तो राजा भी मर गया होगा, उसको भी याद नहीं रहा होगा कि वो चढ़ रहा कि उतर रहा करके। तो इस प्रकार हमारा मन भी ये राक्षस के समान है। जी। हमारा मन कहाँ जाएगा, कब कहाँ से आ जाएगा, और इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सन्यासी समान, कोई ना कोई कल्याण मित्र की आवश्यकता। और कल्याण मित्र जब तक आपको नहीं, तो ध्यान में मन को कैसा आपको कंट्रोल में लाना है और उसको कैसा उतारना है चढ़ाना है, कैसा उतार चढ़ाव करना है उसको, ये विधि कल्याण मित्र बता सकता है आपको। और इसीलिए बुद्ध घोष ने मन को कंट्रोल करने के लिए ये ध्यान की 4 जो बातें बताई है, और ये ध्यान में अगर हम धीरे 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 इसमें चेतना में रहेंगे तो हमारा आध्यात्मिक विकास होते जाएगा। और उसमें जो एकाग्रता जो है, 3 विकास होता है अपना यहाँ से। जब हम ध्यान साधना में गिनती में रहते हैं, अनुबंधना में रहते हैं, स्पर्श फसना में रहते, ठप्पना में रहते, तो निश्चित ही हमारा धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है, मन अपने कंट्रोल में आना चालू होता है, उतरना चढ़ना शुरू हो जाता है। और गिनती में फिर इसमें, और फिर वो 3 जो बातें हैं, 3 बातें हैं, वो एकाग्रता निर्माण होती है, और एकाग्रता के बाद में तन्मयता निर्माण होती है, और उसके बाद अंतर्दृष्टि निर्माण होती है। तो एकाग्रता क्या है? तो एकाग्रता 2 प्रकार की है। उसको 2 प्रकार की एकाग्रता, उसको कहते हैं समतल एकाग्रता और एक ऊर्ध्वगामी एकाग्रता। तो समतल एकाग्रता में हम देखे हैं कि ये जो हमारा ध्यान के साथ साथ हमारा विकास के लिए हमें शील की आवश्यकता है, और जब तक हम शील के साथ में रहेंगे तो ये समतल एकाग्रता हमारी बढ़ती। और दूसरी जो एकाग्रता है उद्गामी की तरफ जाने के लिए, फिर हमारा रास्ता खुला हो जाता है। तो एकाग्रता में चिंतन, और इसमें 3 जो आते हैं, उसमें आते शरीर और कृति आती है, हाँ दूसरा आता है भावना और संवेग आता है, और तीसरा आता है विचार। तो क्या है भावना, क्या है विचार और क्या है शरीर और कृति, ये हम अगले सोपान में, अगले संडे को देखने की कोशिश करेंगे।